हम हैं गणनायक भगवान, उनसे ही सब कुछ मिले, रिद्धि सिद्धि धन और धान। नमस्कार, हमारी खास पेशकश गणपति बप्पा मोरया में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। गणेश उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश उत्सव पर न्यूज स्ट्रीट आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा शो जिसमें आप पर बरसेगी प्रथम पूज्य गणाधिपति की कृपा, आपके घर आएगी खुशियां, आपको बताएंगे कैसे विघ्नहर्ता को करें प्रसन्न। हमारे साथ हैं आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गणेश चतुर्थी का महत्व क्या कुछ है और पूजा और गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। जो चतुर्थी के दिन देखो, चतुर्थी तिथि पूजिता, भगवान गणेश जी विघ्न विनायक जो हैं उनका जो चतुर्थी तिथि ही उन्हीं की तिथि है। तो गणेश चतुर्थी में गणेश जी का जन्मोत्सव हुआ है, ये उनका अवतार दिवस है। सबसे पहले भगवान गणेश जी के जो भी हम प्रतिमा लाते हैं, श्री विग्रह लाते हैं, उसको स्थापित करें बढ़िया सुंदर लाल वस्त्र बिछा करके या हरा वस्त्र बिछा करके या पीत वस्त्र माने पीला वस्त्र बिछा करके और उनको आसन प्रदान करें। इसके बाद अगर भगवान की कोई यंत्र है तो उसको दिव्य सुंदर पात्र में, तांबे के पात्र में अथवा पीतल के पात्र में या चांदी के पात्र में या स्वर्ण के पात्र में, जैसी सामर्थ्य हो तो उसमें स्थापित करके भगवान को सबसे पहले गणेश जी का उसमें विराजमान करके सबसे पहले प्रभु की प्रार्थना करें, जो सर्व समन्वित एक प्रार्थना है जो सभी लोग प्रायः हमारे माताएं बहनें सब जानते हैं। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस तरह भगवान को विराजमान करके और दूर्वा के आसन को देना चाहिए, क्योंकि देखो दूर्वा जो घास है वो गणेश जी को सर्वोच्च प्रिय है, इसलिए दूर्वा का आसन उनको प्रदान करें। जैसे साक्षात सत्यनारायण श्री हरि भगवान शालिग्राम जी को जब आसन देते हैं तो तुलसी का आसन प्रदान करते हैं, तुलसी के पत्र पर उनको विराजमान करते हैं और फिर उनका पूजन किया जाता है। तो बिल्कुल देखिए, भगवान गणेश की पूजा करने से आपको धन और सुख समृद्धि मिलेगी। आचार्य जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि शुभ मुहूर्त क्या है। अब चूंकि गणेश चतुर्थी है तो गणेश चतुर्थी पर पूजा के विधि विधान क्या कुछ हैं? देखिए, गणेश चतुर्थी एक बहुत बड़ा ही उत्तम पर्व है। गणेश भगवान जी का आज अवतार दिवस है और ऐसे अवतार दिवस में गणेश जी के लिए मुहूर्त देखो पूरा ही मुहूर्त है। और एक बात आपसे कहूँ, स्वाति नक्षत्र समन्वित ये योग है और चतुर्थी जो तिथि है वो 1:47 तक और ये नक्षत्र भी 1:37 तक ही है। तो जो भी पूजा है, अर्चना है, स्थापन है, अगर इस समय तक हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसमें कुछ मुहूर्त रहते हैं तो प्रातःकाल भी इसके मुहूर्त हैं और पूरे मुहूर्त हैं, कभी भी करें, लेकिन 12 से 12:40 तक के बड़े अच्छे मुहूर्त रहते हैं, क्योंकि इस समय अभिजित मुहूर्त होता है 12:30 तक, लगभग 12:25 तक। तो अगर अभिजित मुहूर्त में आप स्थापना करें किसी अच्छे विद्वान आचार्य को बुलाकर, क्योंकि 10 दिन की आप पूजा रखते हैं गणेश चतुर्दशी तक, अनंत चतुर्दशी तक, तो इसको विधि विधान से इसका पूजन कराएं ब्राह्मण के द्वारा। वैदिक ब्राह्मण हो, बढ़िया ब्राह्मण हो, अच्छे मंत्र बोलने वाला, तो संकल्प सहित और आपके घर में कलश स्थापन, गणेश जी का स्थापन हो और नित्य फिर आप पूजा करते रहें और भगवान गणेश जी का मंत्र भी साथ साथ जपते रहें। तो क्या मंत्र है, ये मंत्र भी आपको हम बताने वाले हैं। तो इसमें मंत्र भगवान गणेश जी का सबसे बढ़िया मंत्र, सरल मंत्र है, श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र का जब आसन पर बैठकर भगवान गणेश जी के सानिध्य में सभी प्राणी जप सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। या फिर दूसरा मंत्र गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का जप करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न, पाप, ताप, संताप, समस्त अमंगल, इन सब विघ्नों का हरण करने वाले भगवान विघ्न विनायक श्री गणेश जी महाराज हैं। तो क्योंकि भगवान को तमाम सारे देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिए हैं और क्या लिखा है, कलौ चंडी विनायकौ,
कलयुग में आशीर्वाद दिया गया है कि कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा भगवान गणेश जी की होगी और माता पार्वती, माँ दुर्गा जी की सबसे ज्यादा समर्चना पूजा होगी। और आप लोग देख रहे हैं ये प्रभाव किए चल ही रहा है सब कुछ, कलौ चंडी विनायक। तो महाराज ऐसे में भगवान गणेश जी की स्थापना करके यंत्र की, और गणेश जी पर भी दिव्य सुंदर पहले जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर महाराज रोली वस्त्र चढ़ाएं, फिर रोली का टीका लाल चंदन, इसके बाद में पीत चंदन, पीला चंदन केसर समायुक्त होता है। इसके बाद भगवान को पुष्प चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं और समी पत्र चढ़ाएं। तो सभी पत्र चढ़ाएंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, दूर्वा से बहुत प्रसन्न होते हैं। 1000 दूर्वा दल से जो गणेश जी का समर्चन करते हैं तो भगवान गणेश जी कहते हैं उसके जीवन के संपूर्ण विघ्नों को मैं हरण कर लेता हूं। तो गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय। बेल पत्र चढ़ाएं, इसके बाद भगवान को कमल दल चढ़ाएं, गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और तरह तरह के पुष्पों से जो पुष्प सुवासित हैं, जो पुष्प सुवासित का मतलब है कि सुगंधित है, बेला चमेली आदि जो भी पुष्प होते हैं। तो गुलाब का फूल, कमल का फूल भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान को नील कमल दल है, गुलाब जो लाल कमल दल है, श्वेत कमल दल है, ये सारे कमल चढ़ते हैं। तो भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों की भगवान गणेश जी का नाम ही है श्री वरद मूर्तये नमः। भगवान का नाम है वरद, वरद माने वरदान देने वाले और शीघ्र अपने कलयुग के भक्तों पर कृपा करने वाले। और बस ऐसे पूजन करके दिव्य पुष्प की माला पहनाएं और भगवान को दिव्य प्रसाद भोग लगाएं। भगवान को तरह तरह का भोग आप लोग लगाते हैं। तो मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, भगवान को मोदक अधिक प्रिय हैं। जो मोदक गुड़ से बनता है तो वो भोग लगाएं, हलवे का भोग लगाएं और विविध विविध सामग्रियों का, अनार का फल भी चढ़ाएं, कदली फल चढ़ाएं बहुत सारे। और कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम, कपित्थ जो कैथ होता वो भी भगवान गणेश जी को बड़ा प्रिय है। तो वो भी अगर कहीं मिलता है तो आप उसको चढ़ाएं। तो भगवान जी को ऐसे दिव्य फल समन्वित यदि आप पूजा अर्चना करते हैं। देखिए फल चढ़ाने से क्या होता है, कर्म कांड में जो कुछ मैंने बोला, रोली, चावल, चंदन, दूर्वा, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य सब कुछ चढ़ता है। आप दीपदान करेंगे, दीपक दिखाएंगे। हमारे यहाँ देखिए कितना सुंदर हमारे सोनाली बहन जी के द्वारा कितने सुंदर ये दीपदान किया गया। दीपदान का बड़ा महत्व है और दीपदान से सभी देव प्रसन्न होते हैं। और गणेश जी के सामने दीपदान करें, देसी गऊ का देसी घी जलाएं या फिर तिल का तेल जलाएं तो इससे गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसमें इष्ट मित्रों के साथ और भगवान गणेश जी का समर्चन करें। समर्चन माने पुष्प हाथ में लेकर के और आप उनकी स्तुति करें। तो बिल्कुल जैसा कि आचार्य जी ने गणेश पूजा के पूरे विधि विधान को बड़े ही अच्छे से समझाया है। पंडित जी, ये भी माना जा रहा है कि इस बार गणेश उत्सव पर शुभ संयोग बन रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इस शुभ संयोग में गणपति की पूजा करने से हर संकट दूर होगा। तो ये शुभ संयोग क्या है, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए शुभ संयोग यही है कि भगवान के उस जो अवधि जैसे कम है, चतुर्थी तिथि 1:47 तक है, 37 मिनट तक ही ये 1:37 तक स्वाति नक्षत्र। तो ये बड़ा दिव्य संयोग है। इस संयोग में और भगवान गणेश जी के इस महापर्व का यही उत्तम अनुपम संयोग है कि आप लोग मिलकर के ये समय भगवान गणेश जी को प्रदान करें और गणेश जी भगवान का अच्छे विद्वान को बुला करके और गणेश जी का सहस्त्र 1000 दूर्वा से और गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्र से एक एक गणेश जी के नाम से एक एक दूर्वा से भगवान का समर्चन किया जाए। अथवा कमल दल 1000 मंगाकर 1008 तो 1100 कमल दलों से भगवान गणेश जी का दिव्य समर्चन हो। ऐसा करने से गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। धन, वैभव और आपको पुत्र आदि समन्वित आपको